हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द एसक्यूएल लर्निंग सीरीज। और आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको एसक्यूएल के अंदर मोस्टली यूज होने वाले फंक्शंस के बारे में बताऊंगा। और अगर आपने सीरीज के जो प्रीवियस वीडियो है उन्हें नहीं देखा है तो उस पर मैंने ये वाली प्लेलिस्ट बना दी है, एक बार आप इन सभी वीडियोस को भी जरूर देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं माइक्रो सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पर देखिए, एसक्यूएल के अंदर जो सबसे ज्यादा फंक्शन यूज किए जाते हैं वो है एग्रीगेट फंक्शन। और एग्रीगेट फंक्शन के अंदर काउंट फंक्शन, मैक्स फंक्शन, मिनी, सम और एवरेज, हम इन फंक्शंस को रखते हैं। तो एक एक करके मैं आपको सभी फंक्शंस का यूज करके दिखाता हूं कि किस तरीके से आप इन फंक्शंस को अपनी क्वेरी के अंदर यूज कर सकते हैं। तो इन फंक्शंस को यूज करने के लिए मैं जिस टेबल का यूज करूंगा वो है स्टूडेंट मार्क्स टेबल। और इस टेबल को ऑलरेडी मैंने अपने प्रीवियस वाले एग्जांपल में क्रिएट कर लिया था, तो आप भी चाहें तो ये टेबल बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना एसक्यूएल वर्कबेंच ओपन कर लिया है और सबसे पहले मैं क्या करूंगा, डेटाबेस को सेलेक्ट करूंगा। तो डेटाबेस सेलेक्ट करने के लिए कमांड दूंगा यूज और डेटाबेस का नाम। तो यहाँ पर मुझे स्कूल डेटाबेस को सेलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि टेबल इसी डेटाबेस के अंदर है। अब एक बार मैं आपको पहले टेबल दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ। तो देखिए ये वाली टेबल है, इस पर ही मैं आपको सभी एग्रीगेट फंक्शन यूज करके दिखाऊंगा। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम जिस फंक्शन को यूज कर रहे हैं वो है काउंट। देखिए काउंट फंक्शन की हेल्प से आप किसी कॉलम के अंदर डेटा को काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं काउंट फंक्शन को स्टूडेंट नेम वाले कॉलम पर अप्लाई करूंगा। तो यहाँ पर देखिए, आप इस टेबल में ये कॉलम है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एज करके ये बता दिया कि जब ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाए तो एक टेम्परेरी कॉलम बन जाए टोटल स्टूडेंट्स के नाम से, और उसके अंदर काउंट करने के बाद जो रिजल्ट आए ना वो दिखाई दे, यानी इस कॉलम में हमें रिजल्ट दिखाई देगा। और यहाँ पर हमने फ्रॉम से टेबल का नाम बता दिया। तो काउंट फंक्शन काउंटिंग कर देगा कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो इसे सेलेक्ट करता हूँ और एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए एक टेम्परेरी कॉलम बनाए रिजल्ट के अंदर, देखिए आप टोटल स्टूडेंट्स नाम का, और इसके अंदर काउंट कर दिए गए कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। तो 5 यहाँ पर रिजल्ट आ चुका है। तो काउंट फंक्शन आप किसी भी कॉलम पर अप्लाई कर सकते हैं, उसमें जो भी डेटा उसे काउंट करके बता देगा। अब यहाँ पर जो मैं नेक्स्ट क्वेरी चला रहा हूँ इसके अंदर मैं मैक्स फंक्शन को यूज करूंगा। मैक्स फंक्शन क्या करेगा, मैक्स फंक्शन आप जिस भी कॉलम के ऊपर अप्लाई करेंगे उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है ना वो निकाल कर बता देगा। तो एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर जो टेबल है ना हमारी स्टूडेंट मार्क्स वाली, इसके ऊपर मैं इंग्लिश वाले मार्क्स के लिए अप्लाई करूंगा। तो एक बार आप पूरी टेबल देख लो, मैंने सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट कर दी इस क्वेरी को। यहाँ पर मैं इंग्लिश वाले कॉलम पर इस फंक्शन को अप्लाई करूंगा, ठीक है। देखिए इस क्वेरी को हम इसलिए चला रहे हैं कि जिस भी स्टूडेंट के मार्क्स इंग्लिश में सबसे ज्यादा होंगे ना उससे शो कर दिया जाएगा। तो चलो मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए रिजल्ट में 90 आ चुका है, यानी हमारी टेबल में स्टूडेंट्स के इंग्लिश में जो सबसे ज्यादा मार्क्स थे ना वो 90 थे। अब देखिए यहाँ पर जो मैं अगली क्वेरी चला रहा हूँ ना, इस क्वेरी के अंदर मैं इंग्लिश के मैक्सिमम मार्क्स तो देखना चाहता हूँ, बट साथ में ये भी देखना चाहता हूँ कि वो स्टूडेंट कौन सा है जिसके इंग्लिश में मार्क्स सबसे ज्यादा है। देखिए इस वाली क्वेरी से हमें ये चीज पता नहीं लग पा रही है। एग्जीक्यूट करता हूं तो यहाँ पर देखिए 90 तो आ गया है, बट हमें पता नहीं लग रहा कि ये 90 मार्क्स किसके हैं, सबसे ज्यादा मार्क्स किस स्टूडेंट के हैं। तो उसके लिए फिर मैंने ये वाली क्वेरी बनाई है। इसमें देखिए मैंने बोला कि सेलेक्ट करना है उस स्टूडेंट का नाम, साथ में उसके मार्क्स भी दिखाने। सब्जेक्ट मैंने इंग्लिश बता दिया, ऑब्वियसली हमें इंग्लिश के मार्क्स चाहिए। टेबल का नाम बता दिया हमने, इस टेबल में से डेटा को सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर देखिए मैंने वेयर से कंडीशन बना दी कि इंग्लिश के मार्क्स इक्वल होना चाहिए इस कंडीशन से। तो कंडीशन क्या बनाई है यहाँ पर कि मार्क्स को सेलेक्ट तो करना है, बट कौन से मार्क्स को जो सबसे ज़्यादा हो इंग्लिश में। और यहाँ पर अगेन टेबल का नाम बता दिया। तो अगर आप स्टूडेंट का नाम भी शो करना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से करेंगे। अब मैं जब इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करूँगा तो स्टूडेंट का नाम भी पता लग जाएगा। तो एग्जीक्यूट करता हूं तो अब देखिए यहाँ पर ये पता लग रहा है कि स्टूडेंट का नाम है प्रिया और इसकी इंग्लिश में मार्क्स 90 है। तो यहाँ पर मैक्स फंक्शन ने जिसके इंग्लिश में मार्क्स ज्यादा थे ना उसे तो शो कराई है, साथ में हमने इस तरह से क्वेरी चलाई है तो स्टूडेंट का नाम भी शो हो गया है। अब आप चाहें तो मैक्स फंक्शन को सैलरी वाले डेटा पर भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपके पास कोई ऐसी टेबल है जिसमें ऑर्डर वगैरह से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है तो वहां पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं कि किस मंथ में सबसे ज्यादा ऑर्डर आए थे। तो वहां पर आप मैक्स फंक्शन को अच्छे से यूज कर पाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो मैं अगली क्वेरी चला रहा हूँ इसके अंदर मैंने MIN यानी मिनिमम वैल्यू को निकालने के लिए फंक्शन चलाया है, ठीक है। अब मैं जब इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करूंगा तो जिस स्टूडेंट के इंग्लिश में सबसे कम मार्क्स होंगे ना उस स्टूडेंट को शो कर दिया जाएगा। तो चलिए मैं इसे सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर सबसे कम मार्क्स इंग्लिश में 55 है। अब अगर आपको यह भी देखना है कि वो स्टूडेंट कौन सा है तो उसके लिए फिर आपको कमांड कुछ इसी तरीके से चलाना पड़ेगा। तो इसे सेलेक्ट करता हूँ, मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर फंक्शन को चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं MIN, ठीक है। मिनिमम वैल्यू देखनी हो, सबसे कम वैल्यू देखनी हो तो MIN का यूज़ किया जाता है। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अब स्टूडेंट का नाम भी शो किया जाएगा कि सबसे कम मार्क्स किस स्टूडेंट के हैं। तो इसे सेलेक्ट करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट का नाम भी आ चुका है कविता और इसके इंग्लिश में मार्क्स 55 है। अब देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेरी में मैं जो आपको अगला फंक्शन यूज करके दिखा रहा हूँ वो है सम। सम का यूज करके आप किसी भी कॉलम के डेटा को सम कर सकते हैं, मतलब एडिशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेरी में मैथ्स कॉलम में
जितने भी स्टूडेंट्स के मैथ्स के मार्क्स है ना उन्हें ऐड कर दिया जाएगा, मतलब उनका एडिशन कर दिया जाएगा। तो चलिए सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए टोटल मैथ्स के मार्क्स निकल के आए वो है 372। अब देखिए मैं आपको इसी फंक्शन को सैलरी वाले कॉलम पर अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो इसके लिए मुझे हमारे डेटाबेस को चेंज करना पड़ेगा। तो यूज़ करके मैं कंपनी वाला डेटाबेस सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर पहले से एग्जीक्यूट कर दूं। कंपनी के अंदर मेरे पास एक टेबल है, उसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस कंपनी डेटाबेस में हमारे पास एक टेबल है एम्प्लॉय डिटेल्स नाम की। इसके अंदर हमारे पास एक कॉलम है सैलरी नाम का। इस पर मैं आपको सम फंक्शन अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करूँगा। मैंने सैलरी वाले कॉलम पर सम फंक्शन को अप्लाई कर लिया और यहाँ पर टेबल का नाम बता दिया है और ये टेबल है वो, ठीक है। सेलेक्ट करता हूँ मैं इसे और एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास सैलरी का टोटल आ चुका है। तो इस तरीके से आप सम फंक्शन को अपनी जरूरत के हिसाब से किसी भी ऐसे कॉलम पर अप्लाई कर सकते हैं जिसमें न्यूमेरिक डेटा हो। अब यहाँ पर मैं आपको जो नेक्स्ट फंक्शन यूज करके दिखाऊंगा उसके लिए मुझे वापस से यही वाला डेटाबेस सेलेक्ट करना पड़ेगा, स्कूल वाला, और इसी टेबल पर मैं उस फंक्शन को अप्लाई करूंगा। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट फंक्शन हम देख रहे हैं वो है एवरेज। कॉलम के अंदर जो डेटा है अगर उसका आपको एवरेज निकालना है तो आपको एवीजे फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल के लिए इस वाली क्वेरी में हम मैथ्स का एवरेज निकाल रहे हैं। फंक्शन यूज करने के बाद हमने ब्रैकेट में कॉलम का नाम दे दिया। अब यहाँ पर हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर देते। तो यहाँ पर देखिए मैथ्स का एवरेज निकल के आ चुका है। अब देखिए यहाँ पर जो मैं अगली क्वेरी चला रहा हूँ इसके अंदर मैंने क्या करा है, एक नए फंक्शन को यूज करा है जो कि है अपर, और ये फंक्शन एग्रीगेट फंक्शन में नहीं आता है। इस फंक्शन को मैं आपको अलग से बता रहा हूँ और ये फंक्शन है स्ट्रिंग फंक्शन। इस फंक्शन का यूज आप कब करेंगे, जब आपको किसी कॉलम के डेटा को अपर केस में बदलना हो। अभी हमारे पास जो टेबल है ना, इस टेबल में हमारे पास जो कॉलम है, देखिए स्टूडेंट नेम की बात कर रहा हूँ मैं, यह है सेंटेंस केस में, फर्स्ट वर्ड कैपिटल है, बाकी जो है वो स्मॉल है। अगर आप चाहते हैं कि सभी स्टूडेंट्स के नेम अपर केस में हो जाए तो उसके लिए फिर आप ये वाला फंक्शन चला सकते हैं, वो है अपर फंक्शन। कैसे चलाएंगे इसको, इसके लिए हमें क्वेरी बनानी पड़ेगी। सेलेक्ट करना है स्टूडेंट के नेम को, अपर कर देना है इस वाले कॉलम को। तो कॉलम का नाम हमने बता दिया स्टूडेंट नेम, ठीक है, अपर केस में सारे नेम हो जाएंगे। फिर हमने एज करके एक टेम्परेरी कॉलम का नाम बताया है, जो ये फंक्शन डेटा को अपर केस में करेगा वो इस टेम्परेरी कॉलम में दिखाई देगा। ओके, ऐसा लिखने से फिर हमने फ्रॉम करके टेबल का नाम बता दिया। अब मैं जब इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करूंगा तो देखिए यहाँ पर आउटपुट में आपको जो मेन टेबल में कॉलम है ना वो तो दिखाई देगा, साथ में जो नया कॉलम क्रिएट हुआ है ना, नेम अंडरस्कोर अपर केस, उसमें आपको सारे नेम अपर केस में दिखाई देंगे, यानी कैपिटल लेटर में इसने कन्वर्ट कर दिया है। अब मैं यहाँ पर चाहूँ तो इस वाले डेटा को एक्सपोर्ट कर सकता हूँ एक्सेल फाइल में यहाँ से। अब मैं अगर यहाँ पर नाम देके सेव पर क्लिक कर दूँ तो एक CSV फाइल बन जाएगी जो कि एक्सेल में ओपन हो जाएगी। तो फ्रेंड्स कंपनी में कुछ इसी तरीके से काम किया जाता है, डेटा को मेन टेबल से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसके बाद उसे एक्सपोर्ट कर लिया जाता है। अब आपको एक बात का ध्यान रखना है, ये जो फंक्शन काम करते हैं ना, ये फंक्शन मेन टेबल में कभी चेंजेस नहीं करते, ये आपको सिर्फ रिजल्ट में दिखाई देता है। उस रिजल्ट को आप चाहो तो सेव कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए मैं जो अगली क्वेरी चलाऊंगा इसके अंदर मैंने क्या करा है, एक नया फंक्शन यूज करा है, वो है ईयर। ये डेट फंक्शन के अंदर आता है और इस फंक्शन का यूज आप ऐसे कॉलम पर कर सकते हो जिसमें कोई भी डेट हो। अब ये फंक्शन करेगा क्या, उसको समझने के लिए हमें पहले इस टेबल पर काम करना पड़ेगा, और ये टेबल है हमारी कंपनी नाम के डेटाबेस में और अभी हम हैं स्कूल नाम के डेटाबेस में, तो हमें डेटाबेस को बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने इस कमांड को पहले ही लिखा हुआ है, तो सेलेक्ट करके इसे मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो हमारा कंपनी नाम का डेटाबेस सेलेक्ट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर टेबल को भी दिखा देता हूँ आपको एक बार। तो ये टेबल आ चुकी है और इस टेबल में देखिए ज्वाइनिंग डेट नाम का कॉलम है और इस कॉलम पर ही मैं काम करूंगा। एक्चुअल में मैं करने क्या वाला हूँ, इस कॉलम में से मैं ओनली ईयर को एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ। मैं एम्प्लॉयज़ के नेम को देखना चाहता हूँ, साथ में उनके ईयर के कि उन्होंने किस ईयर में ज्वाइन करा था, बट मैं मेन टेबल में कोई चेंजेस नहीं करना चाहता। तो यहाँ पर मैं एक क्वेरी एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। क्वेरी के अंदर मैंने क्या बोला है, सेलेक्ट करो फुल नेम किसका, इस टेबल का, और देखिए ज्वाइनिंग डेट पर ईयर फंक्शन क्या करेगा, ओनली ईयर को एक्सट्रैक्ट कर देगा। और एज करके मैंने लिखा है ज्वाइनिंग ईयर, एक नया टेम्परेरी कॉलम क्रिएट होगा और उसके अंदर जो एक्सट्रैक्ट कराना ओनली ईयर को वो शो कर दिया जाएगा एम्प्लॉइज के नेम के साथ, और टेबल का नाम मैंने यहाँ पर बता दिया फ्रॉम करके। अगर आप पुराने वीडियोस देख रहे होंगे तो आपको डेफिनेटली सब कुछ क्लियर हो रहा होगा, और अगर आप डायरेक्ट इसी वीडियो को देखेंगे तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आएगी। तो इसे सेलेक्ट करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए टेम्परेरी नया कॉलम क्रिएट हुआ है रिजल्ट के अंदर ज्वाइनिंग ईयर के नाम से, और इसमें देखिए सारे ईयर दिखाई दे रहे हैं। तो इस फंक्शन ने ज्वाइनिंग डेट वाले कॉलम में से ईयर को एक्सट्रैक्ट कर लिया है और यहाँ पर एम्प्लॉइज के नेम भी शो कर रहे हैं। अब मैं चाहूँ तो इस डेटा को एक्सपोर्ट कर सकता हूँ CSV फाइल में। ऐसी अगर आप चाहो तो ईयर की जगह मंथ करके मंथ भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो।
तो फ्रेंड्स ये थे एसक्यूएल के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस। एक बार आप इन सभी की प्रैक्टिस जरूर करना, प्रीवियस वीडियो जरूर देखना, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।